अब देखिए थायराइड भारत में 42 मिलियन भारतीयों को है, अर्थात 4 करोड़ से ज्यादा। और दूसरा क्या है कि थायराइड के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है हाइपर। हाइपर का मतलब होता है कि आपके थायराइड में थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा निकलता है, तो ये बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। इसमें बॉडी पूरी तरह से सूख जाता है। और दूसरा होता है हाइपो, कम निकलता है। ज़्यादातर आप देखेंगे महिलाओं में हाइपोथायरायडिज्म है 4 गुना ज़्यादा। और थायराइड जब महिलाओं को होता है तो केवल एक समस्या नहीं होती है। थायराइड की वजह से उन महिला के शरीर में इतने सारे हार्मोन चेंजेस हो जाते हैं कि उन महिला को पीसीओएस, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी और पुरुषों को थोड़ी अलग तरह की दिक्कत उनको देखने को मिलती है। तो देखिए थायराइड को आयुर्वेदा में पहले ही बताया गया कि थायराइड नाम की भी समस्या होती है। इसको बोला जाता है गले का गांठ, अर्थात गलगंड बोलते हैं इसको। और ये क्यों होता है? इसका कारण है कि हमारा जो गला होता है ये कफ के एरिया में आता है। अब होता है क्या कि जब किसी व्यक्ति का कफ दोष ज्यादा हो जाता है और दूसरी क्या है उनकी पाचन क्रिया स्लो हो जाती है तो टॉक्सिन्स बन जाते हैं। अब आपके इस गले को जो पोषक तत्व तो चाहिए होगा, वो पोषक तत्व तो प्रॉपर पहुंच नहीं पाता, तो इसकी वजह से वो जो थायराइड ग्रंथि है वो काम ही नहीं करता और हार्मोन्स बॉडी में आते नहीं है, प्रॉपर प्रॉपर काम नहीं होता। तो हम क्या करें सर? आपको कुछ नहीं करना, आप तो जड़ी बूटियों के बारे में समझिए और प्रोडक्ट को यूज करिए। इसमें क्या है, देखिए आयुर्वेद में कैसे थायराइड को ठीक करें उसके लिए बताया गया है कि आयुर्वेदा में कंचनार और गूगल, ये दो ऐसे तत्व हैं, दो ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके गले की गांठ को कम करना अर्थात थायराइड करेक्टर्स की तरह काम करते हैं। दूसरी बात, त्रिफला और त्रिकटु जो कि आपके प्रोडक्ट में हम डालेंगे, ये एक्चुअली आपकी पाचन क्रिया को तेज करता है, इंप्रूव करता है। क्योंकि देखिए पाचन क्रिया स्लो होती है तो टॉक्सिन्स बनते हैं और वो उसकी वजह से हमारे जिन जिन शरीर के हिस्सों को पोषक तत्व चाहिए वो मिलते नहीं। तो इसको हम बेटर करेंगे, पाचन क्रिया बेटर करेंगे। एंड तीसरी बात, अश्वगंधा, शतावरी और जटमांसी क्यों डाला? क्योंकि महिलाओं के शरीर में थायराइड बिगड़ने की वजह से उनके हार्मोन पे असर पड़ जाता है, कमजोरी, पीरियड्स टाइम से नहीं होना, अलग अलग तरीके की। तो हमने केवल थायराइड नहीं, थायराइड से जुड़ी जो शरीर में दिक्कतें आ रही हैं उसके ऊपर भी काम किया है। और जो बातें आपको मैंने बताया ये प्रमाण भी आप देखेंगे कि कंचनार, कंचनार को 2018 में कंचनार के ऊपर रिसर्च किया गया और पाया गया कि कंचनार एंटी ग्वाइट्रोजेनिक अर्थात गले के गांठ को कम करने की क्षमता रखता है। उसके बाद इसमें अश्वगंधा, अश्वगंधा इनडायरेक्टली आपके थायराइड पे काम करेगा। इनडायरेक्टली मतलब जब किसी महिला किसी पुरुष के शरीर में तनाव बढ़ता है तो उसका थायराइड हार्मोन्स पे असर पड़ जाता है और अश्वगंधा आपके स्ट्रेस को डाउन करता है जिसकी वजह से थायराइड पे असर कम पड़ता है। एंड जटमांसी नर्वस सिस्टम, तो ये सभी रिसर्च के द्वारा प्रूव किए गए हैं। और अगर हम बात करें कि व्हाई दिस थाई डॉग प्रोडक्ट इज बेस्ट, क्यों किसी व्यक्ति को, क्यों किसी महिला को यही प्रोडक्ट लेना है, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए आपके शरीर में एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। ये एंडोक्राइन सिस्टम ज्यादा डिटेल में नहीं, बस इतना जानिए कि शरीर के अंदर खाना खाने के बाद से, खाना खाने के बाद से पचने की क्रिया और साथ में पचने की क्रिया के बाद से आपके शरीर को जो ऊर्जा बनने की क्रिया है, इन पूरी क्रियाओं को चलाने के लिए आपके शरीर में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोक्राइन। अब एंडोक्राइन सिस्टम जो है आपकी बॉडी में अच्छा रहेगा तो मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, खाना पचना अच्छा रहेगा, आपको भूख अच्छा से लगेगा, अग्नि अच्छी रहेगी, ये सारी चीजें होंगी। तो जब ये हो जाएगा तो आपका एक थायराइड पे असर पड़ेगा, अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, आपके तनाव को कम करेगा ये प्रोडक्ट, साथ में हार्मोन बैलेंस भी कर देता है। तो वेरी ग्रेट प्रोडक्ट ये है। और आप इसे कितना लेंगे? आप इसे थाईडॉग को 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ, मार्क माय वर्ड, गुनगुने पानी के साथ खाने के बाद ले लीजिए। और अगर कई बार कुछ लोग पहले भी ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा परेशान मत हुआ कीजिए। और हाँ, इसके साथ मैं 2-3 आपको आसन बता देता हूं, अगर पॉसिबल हो तो कर लीजिए और आप इसको देख लीजिएगा। पहला आसन है सर्वांग आसन, जो मैं बिल्कुल जबरदस्ती नहीं है, प्लीज सर्वांग आसन थोड़ा डिफिकल्ट है तो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल करना ही है, आप स्किप कर सकते हैं, बट अगर हो सके तो करिए। और दूसरा है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम इज वेरी वेरी सिंपल, कोई भी कर सकता है। आप गूगल पे
आप देख लेना, प्रॉपर बहुत सारे योगा ट्रेनर मिल जाएँगे, वो आपको बता देंगे कैसे करना है, तो जस्ट डू इट। तो ये आपका उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं इसके साथ। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे हमारे नसों से जुड़ी समस्या